और जब से मैं आया हूँ मेरी कम से कम 20 सेकंड टाइमिंग कम हुई है। अच्छा, इस बात के लिए हम राहुल सर को धन्यवाद देना चाहेंगे। तालियां और बजाओ। जो भी बच्चा यहाँ आना चाहता है उसका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार साथियों। जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त आपका भाई स्वागत करता हूँ आपके अपने संस्थान आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फिजिकल एकेडमी में। दोस्त, बहुत सारे बंदों का कमेंट्स आ रहा था, बहुत सारे भाई ऑन ग्राउंड या रास्ते में पूछते हैं कि सर मेरी भर्ती आ गई है बहुत नज़दीक और मेडिकल चेकअप कैसे होता है। मैं बहुत घबराता हूँ जाने से पहले कि मुझे कहीं पॉइंट ना मिल जाए, मेरा कहीं जो पॉइंट फिट हो उसमें अनफिट ना हो जाए। पहले क्या चेक होता है, फिर सीरियल बाय सीरियल क्या क्या चेक होता है, ऊपर से नीचे तक मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर कंटिन्यू आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले क्या चेक होता है और सबसे बाद में क्या चेक होता है। यस सर, यस सर। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा कि सर पहले क्या चेक होता है और बाद में क्या चेक होता है। यस सर। दोस्त, बोलना चाहूँगा आपकी मेडिकल की जब भी शुरुआत हो रही है सबसे पहले आप अपने जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं बिल्कुल क्लीन कराने हैं। कटिंग बिल्कुल ये होनी चाहिए, शेविंग क्लीन होनी चाहिए और जो प्राइवेट पार्ट्स के बाल वगैरह होते हैं बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए। ख़त्म तो मतलब ख़त्म, वहाँ पे किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपके जो कान होते हैं उनकी सफाई व्यवस्थित होनी चाहिए, आपके जो दांत होते हैं उनकी सफाई व्यवस्थित होनी चाहिए। सर, सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट ये है कि अपनी सफाई पे विशेष ध्यान दें। जो हमसे हो सकता है हम पूरी अपनी सतर्कता बरतेंगे वहाँ पे ताकि हमें कोई मेडिकल का पॉइंट ना मिल जाए, और जो मिलेगा उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, जब तक हम अपने मन से नहीं चाहेंगे कि हमारा फिट पॉइंट है और पॉइंट मिल जाए तो वहाँ पे वो पॉइंट नहीं मिलेगा। आप फिट हो तो फिट ही रहोगे। यस सर। तो दोस्तों, बोलना चाहूँगा कि जब भी आपका मेडिकल चेकअप हो रहा है तो सबसे पहले तो आपका चेकअप होगा यूरिन का। समझ रहे हो? यस सर। सबसे पहले आपका यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट से जो आपके अंदर की कमियां हैं, आपके ब्लड में कोई कमी आ रही है, ठीक है, आपके यूरिन में कोई कमी आ रही है, आपके लंग्स में कोई कमी आ रही, तो वो हमें यूरिन टेस्ट से पता चलेगा। ऐसे नो? यस सर। उसके बाद में यूरिन टेस्ट, जैसे आज अपना यूरिन टेस्ट हुआ उसके बाद में सेकंड डे, ठीक है, कभी कभी सेकंड डे हो जाता है, कभी कभी उसी दिन पूरा मेडिकल कर देते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि सेकंड डे आपका फिर चेस्ट का जो है ना, चेस्ट का पूरा एक्सरे होगा अपना। समझ रहे हो? यस सर। चाहे मेडिकल SSC GD का हो चाहे वो आर्मी का हो, आपका ये तो चेकअप होगा ही। ये मशीन द्वारा चेकअप होता है कि आपकी जो कोई पसली है कोई डैमेज तो नहीं है, किसी पसली में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है, कोई फोड़ा फुंसी तो नहीं है। तो दोस्त, सबसे पहले ये चेक होगा। उसके बाद में जब आपकी ये चीज़ चेक हो जाएगी, यूरिन चेक हो जाएगा, उसके बाद में सिस्टम आएगा इस पर। समझ रहे हो? ये चेक होगा, इसमें सबसे पहले आपका हेड चेक किया जाएगा, सिर्फ कहीं फूटा पाट तो नहीं है, किसी में गांठ तो नहीं है, कहीं आपने हाइट चेक करने के चक्कर में बिग तो नहीं पहन रखा है। दोस्तों, विशेष ध्यान देना, ठीक है। कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है, फौज के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना है, नहीं तो अगर ढह दिया ना दोस्त ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अपना सावधानी से काम करनी है। पूरा वीडियो कंटिन्यू आपको देखना है, बहुत अनुभव वाला वीडियो है। आपका ये चेक होगा, उसके बाद में आँखों का चेकअप आपके दो होते हैं, ठीक है। एक तो 6x6 होगा, एक कलर विजन होगा, ठीक है। दोनों टेस्ट आपको विधिवत कराने हैं और एक्सपीरियंस करके ही वहाँ जाना है, बिना अनुभव के कुछ भी नहीं है। पहले सीखो कैसे होता है, क्या होता है, उसके बाद में वहाँ जाओ। ऐसा ना? यस सर। आंखों का चेकअप होगा आपको, आंखें आपकी घूम रही हैं, ये इस तरह घूमनी चाहिए। आंखें आपकी घूम रही हैं कि नहीं है, 6x6 है कि नहीं है, और उसके बाद में आपका कोई कलर विजन है कि नहीं है। अब हो गई है इसके बाद। उसके बाद में आपका मुँह के बाबू पास आ जाओ। उसके बाद में मुँह का चेकअप ऐसे होता है, कम से कम एनी हाउ कंडीशन में आपकी 4 उंगली जानी चाहिए। ऐसे नो? यस सर। 4 उंगली जानी चाहिए। और दांतों का सिस्टम ऐसा है, कम से कम आपके दांत 28 होने चाहिए। 32 हैं कि नहीं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन कम से कम 28 तो होने चाहिए। और दांतों की सफाई विधिवत कर लेनी है। दांतों पे बहुत जल्दी पॉइंट्स देते हैं, आपका पॉइंट नहीं होता है, लेकिन वो आपको बताएंगे भी नहीं और पॉइंट भी लिख देंगे, और आप बचते फिरोगे 10 से 15 दिन अस्पतालों के चक्कर काटोगे। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो दोस्तों, बोलना चाहूँगा जो पॉइंट हम फिट कर सकते हैं उस पर सावधानी बरतनी है, बिल्कुल भी आप फिट हो जाओगे। दांत बिल्कुल, बाबू मुंह खोलो, उंगली करो। तो देख रहे हो बराबर 4 उंगली जा रही हैं, इस तरह से उंगली बराबर 4 जानी चाहिए, तभी आप फिट होगे नॉर्मल। जो भी आपके दांत सड़े रहते हैं, गले रहते हैं, जी हाँ दोस्त, पॉइंट बिल्कुल भी उनमें मिलेगा। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा भर्ती में जाने से पहले कम से कम 10 दिन पहले आपको दांत साफ कराने हैं। दांत साफ ऐसे कराने 10 दिन पहले तो कराने पड़ेगा, क्योंकि जब दांत साफ कराते हैं
तो उसमें काफ़ी सारे घाव हो जाते हैं। अरे ऐसा नो तो 10 दिन पहले जब आप कराएंगे तो आप 10 दिन में वो घाव भर जाएंगे, मेडिसिन वगैरह मिलेगी वो आपको खानी है और आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। दांतों का मेडिकल हो गया आपका कंप्लीट। अब आएगा नीचे का मेडिकल, ठीक है। अब ये चेस्ट का मेडिकल आपका आएगा। चेस्ट जो है आपका, ये निप्पल्स हैं जो ढीले नहीं होने चाहिए, टाइट होनी चाहिए। नंबर 1 बात ये अप डाउन नहीं होने चाहिए। शोल्डर जो आपके हैं बिल्कुल अप डाउन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए सामने। उसके बाद में बाबू ये लो ये, ठीक है। ये बिल्कुल एंगल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कैरी एंगल बिल्कुल फिट है। ऐसे नो यस सर, बिल्कुल फिट है भाई, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। इस तरह से फिट होता है। आप भी अगर ऐसे फिट होना चाहते हो तो आप भी आ जाइए सक्सेस फिजिकल एकेडमी, जो कि तिरवा कन्नौज में चल रही है। मैं विश्वास दिलाता हूँ 2 से 3 महीने में अगर आपकी कोई भी पॉइंट है, मेडिकल, एल्बो, कैरी एंगल, जो भी XYZ जो भी प्रॉब्लम है आपकी, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी भी दूर हो जाएगी और आप भी फौजी बन जाओगे। ऐसे नो यस सर। तो दोस्त उसके बाद में आपका जो बॉडी फैट है, ये ज़्यादा फैट भी नहीं होना चाहिए। फैट भी अगर कभी आपका ज़्यादा है, कभी इधर ज़्यादा है, कभी इधर कम है, इधर उधर लटक रहा है, तो इस पर भी पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद में आप आते हैं प्राइवेट फास्ट। प्राइवेट फास्ट दोस्त बोलना चाहूँगा कि कम से कम 2 तो आपके जो ब्रसर हैं 2 तो आपके होने चाहिए, ठीक है। अरे ऐसा नो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भाई का 1 होता है, या किसी के 2 तो हैं लेकिन उसके बीच में हल्की गांठ बन जाती है, 3 हो जाते हैं। तो दोस्त मैं बोलना चाहूँगा कि अभी आपके पास समय है, अभी आप उसका इलाज करा लो, नहीं तो इसे कोई भी फिट नहीं कर पाएगा। आपको एनी हाउ कंडीशन में हर हाल में मतलब पॉइंट मिलेगा तो मिलेगा, अभी समय है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हमारे भी ये प्रॉब्लम है, 3 है या गांठ है, तो आप भी आइए सक्सेस फिजिकल एकेडमी। बिल्कुल बंदे काफ़ी सारे फिट हुए हैं और आप भी फिट होगे। ऐसा सोल्यूशन है अपने पास, ऐसा तरीका है, समझ रहे हो yes, चाहे आपका पे कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो, तो आप एनी हाउ कंडीशन में फिट जरूर होगे। दोस्त बोलना चाहूँगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है जो प्राइवेट पार्ट का बवासीर वाला। तो उसमें बवासीर में आपकी कैसे चेक करते हैं, आपको बिल्कुल डाउन कर देंगे। कैसे करने बाबू, एक बार डाउन होकर बता दीजिए, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसे इस तरह से डाउन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में बाबू ऐसे कर दोस्त इस तरह से आपको करवाएंगे अंदर से। बाबू खड़ा हो जाए, इस तरह से आपको अंदर से खसवाएंगे। वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी ब्लड आ गया या थोड़ा सा भी पानी का रेसा आ गया तो दोस्त आपको एनी हाउ कंडीशन में बाहर होना है, मतलब होना है, कोई फिट नहीं करा सकता। तो दोस्त बोलना चाहूँगा अगर कोई भी प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लमों में से अगर आपके अंदर कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अभी से आप उसका समाधान करिए। आप बिल्कुल चेक कीजिए। अगर आपको भी देना है मेडिकल तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपका मेडिकल करूँगा। उसके बाद में आप भी आ सकते हो सक्सेस फिजिकल एकेडमी और बिल्कुल फिट हो सकते हो। ये जानो yes, sir. तो दोस्त उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा बाबू नोकनी। ये दोस्तों देख रहे हो बंदा बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, ठीक। अगर आपको भी नोकनी है आप आइए सक्सेस फिजिकल एकेडमी, मैं आपको फिट कराऊंगा। बिल्कुल यहाँ बंदा फिट है। उसके बाद में लिटा के बिल्कुल नी वगैरह चेक करते हैं कि कहीं टूटा तो नहीं है, कहीं घुटना टेढ़ा तो नहीं है, कहीं और भी तो होगा। उसके बाद में ये ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी चेक करते हैं। ये बिल्कुल कोई गांठ तो नहीं निकली, कोई दिक्कत तो नहीं है XYZ, ये पूरा चेक होता है, व्यवस्थित मेडिकल होता है। तो दोस्त आप देख रहे हैं अपनी पूरी बॉडी का मेडिकल इस तरह होता है। और नीचे का जो बाबू खड़ा दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट रहता है हमारा फ्लैट फुट का, ठीक है। बहुत सारे बंदे कहते हैं कि सर मैं तो फिट था, मुझे फ्लैट फुट था ही नहीं, जानते ही नहीं होता क्या है। तो दोस्त बोलना चाहूँगा कि अपने पैर के अंदर जिस तरह से शूज में सिस्टम बना ये वाला, ठीक है, आगे पीछे तो अप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इस तरह का गैप होना चाहिए। अगर आपके अंदर गैप नहीं है, आपके पैर में गैप नहीं है, तो दोस्त आपको 100% फ्लैट फुट में बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपको भी ये फ्लैट फुट, तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा उसकी एक्सरसाइज और व्यवस्थित एक्सरसाइज बताऊँगा। कम से कम तो 1.5 से 2 महीने में आपका फ्लैट फुट वाली समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे नो yes, sir. अरे मेहनत हो रही है yes, लग रहा है फौजी बनोगे yes, sir. क्या बोलना चाहोगे जो आना चाहता है भाई? यहाँ हमारे सक्सेस फिजिकल एकेडमी में ये हमारे राहुल सर हैं, बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं। मुझे ज्वाइन किए हुए वही 10 से 15 दिन हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो गए, 1 महीना मान लो। और जब से मैं आया हूँ मेरी कम से कम 20 सेकंड टाइमिंग कम हुई है। अच्छा, इस बात के लिए हम राहुल सर को धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो भी बच्चा यहाँ आना चाहता है उसका हार्दिक स्वागत है। हमारे राहुल सर यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। चल लग रहा है कि भर्ती मार देंगे। यस सर, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो दोस्त, हम ऐसी तैयारी कराते हैं। इस हिसाब से हमारा वर्कआउट चल रहा है कि आप फौजी बनोगे, मतलब फौजी बनोगे 100%।
आप भी आइए सक्सेस फिजिकल एकेडमी और आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। फौजी बनोगे? यस सर। थैंक यू सो मच दोस्त। कंटिन्यू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।